सबसे पहले तो आप सभी लोगों को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर यार। उम्मीद है ये साल हम सभी लोगों का अच्छा जाए। तो चलिए सीजन 1 के फाइनल एपिसोड का फाइनल पार्ट की तरफ। जी हाँ, आज मैं एपिसोड 12 का पार्ट 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, नहीं तो आप लोगों को स्टोरी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए अब अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब ज़्यादा बात ना कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आसमान में हमारे एमसी के साथ उस गॉस्पेल आइस का फाइट हो रहा होता है, और दूसरी तरफ फिर सीन जाता है यामादा सेंसे की तरफ, जहाँ पर यामादा सेंसे बोलते हैं कि बाकोश की अपने सेकंड फॉर्म में है सेट सुना। फिर हमें ओनिमुरा सेंसे को दिखाया जाता है जहाँ पर ओनिमुरा सेंसे कुछ भी नहीं बोलती है। फिर डायरेक्ट सीन मैच की तरफ आता है जहाँ पर हमारा एमसी देखता है आईएस के डिस्प्ले में की लिखा होता है सेट सुना चेंज इनटू सील मोड। फिर वो गॉस्पेल आइस जैसे ही फायर करता है हमारा एमसी अपना सील ऑन कर देता है और उसे एक भी हिट नहीं लगता है। ये देखकर हॉकी बोलती है तो ये है राइडर की बाकियों का शील्ड, और तभी हॉकी के ऊपर भी फायर करने लग जाती है वो आए, और हॉकी भी जैसे तैसे डॉज करने लगती है। तभी हमारा एमसी बोलता है हॉकी हॉकी बोलते हैं मैं ठीक हूँ, मेरे मन में चिंता मत करो। तभी उस अनजान आयस के ऊपर भी कुछ फायर गिरता है, लेकिन वो अनजान आयस उस फायर को डॉज करके निकल जाता है। मतलब अनजान मतलब मैं गोस्पेल आयस को बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तभी हमारे एमसी की साइड में लौड़ा आ जाती है और लौड़ा बोलती है सॉरी मुझे थोड़ा टाइम लग गया रिकवर करने के लिए। तभी सेलिका भी आ जाती है और सेलिका बोलती है तो चलो अब टाइम है हमारा काउंटर अटैक का। और हमारा एमसी ये सुनकर काफी खुश हो जाता है, बोलता है कि लौड़ा सेलिका। तभी चार्ल्स और रिन को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर रिन हमारे एमसी को बोलती है कि चलो अब जल्दी से इस मैच को खत्म कर देते हैं इच का। फिर चार्ल्स बोलते हैं कि हम लोगों के पास काफी एनर्जी है तो हम लोगों के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हमारा एमसी की तरफ सीन आता है जब हमारा एमसी बोलता है रिन चार ऑलराइट तो फिर चलो। और फिर सभी एक साथ ऊपर उड़ने लगते हैं, उस आईएस की तरफ जाने लगते हैं, और नीचे फिर हमें हॉकी को दिखाया जाता है। हॉकी बोलते कि इचका मैं तुम्हारे साथ एक साथ मिलकर फाइट करनी चाहती हूँ। तभी हॉकी की आईएस में अचानक से कुछ होने लगता है और हॉकी की आईएस ग्लो करने लगता है और उसका सील एनर्जी फिर से फुल में आ जाता है। और हॉकी बोलते केनरन बुटाओ, ये आका त्सुबाकी का एक बहुत ही बढ़िया एबिलिटी है। फिर हॉकी अपने आँख खुलती है और थोड़ा फॉर्म में आ जाती है और बोलती है कि ऑल राइट तो चले आका त्सुबाकी, और वो भी ऊपर जाने लगती है। और फिर सुबह होने लगता है और सीन जाता है यामादा सेंसे और ओनिमुरा सेंसे की तरफ, जहाँ पर यामादा सेंसे बोलती है कि बाकुश्की का सिर्फ 10% एनर्जी ही बचा है। और फिर सीन मैच की तरफ जाता है जहाँ पर हमारा एमसी जा रहा होता है उस आईएस के पास मारने के लिए, उसे ऑफकोर्स हिट करने के लिए अपने तलवार से, लेकिन वो आईएस हमारे एमसी को फायर करने लगता है और हमारा एमसी का सील एनर्जी बहुत ही स्पीड में घटने लगता है। और हमारा एमसी बोलता है कि ये बहुत ही बुरा है मेरा एनर्जी। और तब हॉकी का जो विंग्स है वो आ जाता है और उस अनजान आयस के ऊपर हमला कर देता है, मतलब डिस्ट्रैक्ट कर लेता है एक तरीके से। और तभी हॉकी आकर हमारे एमसी के पास बोलती है कि इचका मेरा हाथ पकड़ो। तभी हमारा एमसी हॉकी का हाथ जैसे ही पकड़ता है उन दोनों का ही आइस ग्लो करने लगता है, और हमारा एमसी देखता है कि उसका शील्ड एनर्जी पूरा रिस्टोर हो चुका है। तब हॉकी बोलते इचका तो चलो अब उसे हरा दो। तभी हमारे एमसी बोलते हाँ अब फिर सभी एक साथ जाते हैं, और उस अनजान आयस के साथ हॉकी का काफ़ी सारे टक्कर होते हैं। और हॉकी तभी बोलते इचका अभी, लेकिन तभी वो अनजान आयस गॉस्पेल हमारे एमसी को देख लेता है और हॉकी को लात मार के हटा देता है, और हमारे एमसी के पास वो भी चला जाता है। फिर दोनों का क्लैश होता है और ऐसे हिट होने लगता है दोनों के आपस में। फिर तभी वो गॉस्पेल आईएस फायर करने लगता है हमारे एमसी के ऊपर, हमारा एमसी जैसे तैसे डॉज कर लेता है। फिर हमारा एमसी जैसे ही रुकता है बोलता है लौड़ा। तभी हमें लौड़ा को दिखाया जाता है जहाँ पर लौड़ा बोलती है कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, और लौड़ा नीचे से फायर करती है, लेकिन उस आईएस के साइड से निकल जाता है लौड़ा का फायर। और तभी हमारा एमसी पीछे से आकर उस आईएस को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो आईएस एक सेकंड के अंदर मूव कर लेता है और हमारा एमसी हिट नहीं कर पाता। फिर जैसे ही उस आईएस को थोड़ा सा मौका मिलता है गॉस्पेल आईएस तभी लौड़ा के ऊपर फायर करती है। फिर तभी जैसे ही वो लौड़ा के ऊपर फायर करता है तभी पीछे से सेलिका की विंग्स आकर गॉस्पेल के ऊपर अटैक कर देती है, और सेलिका बोलते हैं मैं इधर हूँ। तभी रिन एक बहुत ही जोरदार फायर करती है, लेकिन गॉस्पेल अपने सील से उस फायर को भी रोक देते हैं, और रिन तभी बोलती है कि इचिका अभी। और तभी वो गॉस्पेल आईएस ऊपर थोड़ा ऊपर उठ जाता है और सभी डायरेक्शन में फायर करने लगता है। और जैसे ही वो फायर करता है चार्ल्स डायरेक्ट जाकर रिन को अपने बैरियर सील बैरियर से प्रोटेक्ट करती है और बोलती है कि इचिका जल्दी करो हम ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे।
फिर वो आईएएस गॉस्पेल आईएएस खड़ा रहता है और साइड में पूरा धुआं रहता है, और तब भी साइड से हमारा एमसी अचानक से आकर उस गॉस्पेल आईएएस को पकड़ लेता है, अपने तलवार से हिट करता है, बोलता है कि इस बार मैं मिस नहीं करूँगा। और हमारा एमसी डायरेक्ट जाकर उस गॉस्पेल को जैसे ही हिट करता है, वो मतलब हिट करके रुकता नहीं, वो एकदम मतलब खींचे निकल जाता है और दोनों ही डायरेक्ट जाकर ज़मीन से क्रैश करते हैं। और वो गॉस्पेल आईएएस जो रहता है ना, वो अपना एक हाथ से हमारे एमसी का तलवार पकड़े हुए रहता है, लेकिन हमारा एमसी रुकता नहीं है, हमारा एमसी पुश करता है। और तभी वो गॉस्पेल आईएएस अपने दूसरे हाथ से हमारे एमसी का गला पकड़ लेता है, लेकिन हमारा एमसी रुकता नहीं है, हमारा एमसी अपना जी जान लगा कर पुश करता है और वो आईएएस फिर मूव करना बंद कर देता है। तभी साइड में हॉकी आ जाती है, हॉकी आकर बोलते हैं तो ये ख़त्म हो गया। तब हमारा एमसी बोलता है हाँ फाइनली। फिर सीन हमारे दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी, रिन, चार्ल्स, सेलिका और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स, लॉरा, हॉकी, वो सब खड़े हुए रहते हैं और उनके सामने ओनिमुरा सेंसे और यामादा सेंसे खड़ी हुई रहती है। ओनिमुरा सेंसे बोलती है कि मिशन कंप्लीट हो गया और ये मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन तुम सभी लोगों ने एक बहुत ही सीरियस काम किए है। तभी सब बोलते हैं यस। तब ओनिमुरा सेंसे बोलते हैं अपन रिटर्निंग तुम लोग एक रिपोर्ट लिखना कि तुम लोगों ने क्या किया और कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया, और पनिशमेंट के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्लान किया हूँ, तो प्रिपेयर रहना। तब यामादा सेंसे बोलते लेकिन ओनिमुरा सेंसे क्या अभी रुक जाना सही नहीं होगा। फिर यामादा सेंसे बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि सभी लोग बहुत ही एग्जॉस्टेड है। ये सुनकर ओनिमुरा सेंसे सभी कैरेक्टर्स, हमारे एमसी को लेकर सभी कैरेक्टर्स की ओर देखकर बोलती है कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर ओनिमुरा सेंसे थोड़ा शर्मा कर बोलती है कि वेल तुम लोगों ने अच्छा काम किया कि सही सलामत वापस आ गए, आज आराम कर लो। तभी हमें दिखाया जाता है खाने की टाइम में वो तीनों लड़की फिर से आ जाती है और बोलती कि हे तो तुम लोगों को पता चल गया कि वो गॉस्पेल बिजार खो गया था। और एक लड़की बोलती है क्या वो सच में अनमैन था, मतलब अंदर कोई भी पायलट नहीं था। और एक लड़की बोलते है क्या तुम लोग नहीं डरे फाइट करने के टाइम। तभी और एक लड़की बोलती है कि हमें और भी बताओ, टीचर्स तो हमें कुछ भी नहीं बता रहे। तभी चार्ल्स बोलती है हम लोग नहीं बोल सकते, हमें बताया गया है कि हमें ये सीक्रेट रखना है। फिर रिन बोलती है हाँ, और वो लोग तो हमें भी सभी डिटेल नहीं बताए। फिर लॉरा बोलती है कि अगर हम लोगों ने तुम्हें डिटेल बता दिया तो तुम लोगों को मॉनिटर किया जाएगा, क्या ये तुम लोग चाहते हो। तभी वो लड़की बोलती है ये हॉरेबल होगा और हम लोगों को अंडर सिविलियंस में रखा जाए। तभी सेलिका बोलते हैं लेकिन इचिका सैन और होकी सैन कहाँ गए। फिर सीन बाहर जाता है रात की टाइम, जहाँ पर हमें हॉकी की बड़ी बहन तामाने सैन को दिखाया जाता है। तामाने सैन बोलते हैं कि बाकुश्की सच में बहुत ही बढ़िया है, किसने सोचा था वो रीजनरेट भी हो सकता है और अपने पायलट को हील भी कर सकता है, ये बिल्कुल ऐसा। तभी पीछे हमें ओनिमुरा सेंसे को दिखाया जाती है, जहाँ पर ओनिमुरा सेंसे बोलते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा जैसे वो वाइट नाइट हो। फिर ओनिमुरा सेंसे बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि कोड नंबर 001 ये वही वेपन है ना जो तुमने डिवॉर्ट किया था। तभी तामाने सैन बोलते हे चीचेन। तभी ओनिमुरा सेंसे बोलती है कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अगर वो हो उसका स्टोरी। फिर ओनिमुरा सेंसे बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि लेट्स से कि एक जीनियस ने गाइड किया एक हाई स्कूल स्टूडेंट को एक जगह पे जहाँ पर आईएएस होने वाला है एग्ज़ाम के दिन में ही, और उसने ऐसे उसे अरेंज किया था कि वो आईएएस एक स्पेसिफिक टाइम तक ही मूव कर पाए, और ऐसा लगेगा कि वो आईएएस कोई भी नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकता मूव्ड। ये सुनकर तामाने सैन बोलती है कि अगर ऐसा है तो वो आईएएस बस कुछ स्पेसिफिक टाइम में ही मूव कर सकता था। फिर तामाने सैन बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि अगर तुम्हें सच बताओ तो मुझे नहीं पता बाकुश्की क्यों मूव किया। फिर ओनिमुरा सेंसे बोलते हैं कि वेल जो भी हो नेक्स्ट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। फिर ओनिमुरा सेंसे बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि एक जीनियस ने डिसाइड किया कि अपने छोटे बहन को डिब्यूट करने के लिए, सो उसने ऐसा किया, उसने एक पर्सनल आईएएस बनाया और एक सिचुएशन बनाया जिसमें एक अननोन आईएएस बिजार खो गया। इन एडिशन उस आईएएस की इमरजेंसी सिचुएशन में वो बहन और उसकी पर्सनल आईएएस को ऐड कर दिया गया था उस प्लान में, और इसके लिए वो सिस्टर डिब्यूट किया स्पेक्टेकुलरली। फिर ओनिमुरा सेंसे बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि वो सच में जीनियस है। ये सुनकर तामाने सैन बोलते हैं हाँ सच में वो जीनियस है। तब ओनिमुरा सेंसे बोलते हैं हाँ एक जीनियस जो हैक कर सकता है कंप्यूटर सिस्टम को 12 बड़े बड़े कंट्रीज का।
फिर ताबाने सैन बोलते हैं कि हे चीचन, क्या इस दुनिया में फ़न है? तब ओनोमुरा सेंसे बोलती है हाँ थोड़ा बहुत। तब ताबाने सैन बोलते अच्छा। फिर जैसे ही ओनोमुरा सेंसे ताबाने सैन की तरफ देखती है तभी देखते हैं उधर कोई भी नहीं होता, गायब हो गई होती है ताबाने सैन, मतलब चली गई है। फिर सीन जाता है हमारा एमसी की तरफ, जहाँ पर हमारा एमसी भी बाहर बैठा हुआ रहता है बीच में, और वो सोच रहा होता है कि मैंने अपने कैंपियंस को प्रोटेक्ट किया, क्या मैंने किया? तभी हॉकी बोलती ईच का। तब हम एमसी पीछे देखते हैं, हॉकी खड़ी हुई रहती है और हमारे एमसी बोलते हॉकी क्या तुम भी इधर स्विम करने के लिए आए हो? ये सुनकर हॉकी बोलते मैं बस थोड़ा कूल होना चाहती थी बस। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते ओह ठीक है, तो तुम भी इधर आए। और फिर हमारे एमसी थोड़ा समय आता है हॉकी को देख कर। हॉकी बोलते तुम मेरी तरफ इतना ज़्यादा क्यों देख रहे हो? तभी हमारे एमसी दूसरी तरफ देखने लगता है, बोलता है सॉरी। फिर हमारे एमसी बोलता है हाँ वेल। तब हॉकी बोलते या। तब हमारे एमसी बोलता है तुम्हारा हेयर क्या ठीक है? वो थोड़ा जल गया था ना। तब हॉकी बोलते हाँ लेकिन वो सीरियस नहीं है। फिर हमारे एमसी बोलते और रिबन का क्या? तब हॉकी बोलती है कि मुझे एक नया मिल गया है सो। फिर हमारे एमसी बोलते हैं जो भी हो मैं बहुत ही खुश हूँ कि सभी लोग सेफली रिटर्न कर पाए और मेरा इंजरीज भी बहुत बुरा नहीं था। तब हॉकी बोलते तुम्हें इतना ज़्यादा चोट लगा था, मुझे नहीं लगता इतना आसानी से तुम रिकवर हो गए। तो हमारा एमसी बोलता है नहीं वो उतना ज़्यादा बुरा नहीं था जितना दिखने में लग रहा था, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हॉकी बोलता नहीं ये सही नहीं है, तुम्हें चोट लगा मेरी वजह से, अगर कुछ बुरा हो जाता तो तुम शायद मर भी सकते थे, तो ये बुरा होगा मेरे लिए कि तुम मुझे इतना आसानी से फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है तो ठीक है मैं तुम्हें अभी पनिशमेंट देता हूँ। तब हॉकी बोलते पनिशमेंट? तो हमारा एमसी बोलता हाँ अपने आँख बंद करो। तब हॉकी बोलते हाँ मुझे पता है मुझे यही चाहिए। तब हॉकी अपने आँख बंद कर लेती है और हमारा एमसी बस अपने फिंगर से हॉकी के सिर पे मारता है हल्का सा। तब हमारा एमसी बोलते हैं हाँ हो गया। तब हॉकी बोलते क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तब हमारा एमसी बोलता अरे काम डाउन। तब हॉकी आ जाती है बहुत ही पास हमारा एमसी का और बोलती है कि मैं वॉरियर हूँ, मैं इतना आसानी से काम डाउन नहीं हो सकती, तुमने मेरा प्राइड को इंजोर किया। तभी हमारे एमसी बोलते हॉकी तुम बहुत ही ज़्यादा पास है। तभी हॉकी पीछे चले जाती है और बोलते हैं हाँ वेल इतना ज़्यादा कॉन्शियस भी मत हो जाओ उस बारे में। तब हमारे एमसी बोलते हैं क्या? तब हॉकी बोलते वेल तुम्हें पता है कि हमारे एमसी को बोलती है कि क्या तुम मुझे एक लड़की की तरह ही देखते हो, मतलब एक लड़की ही समझते हो ना? तब हमारे एमसी बोलते वेल हाँ या। तब हॉकी बोलते हैं हाँ। फिर जैसे ही हमारे एमसी हॉकी की चेहरे के थोड़ा पास आ जाता है उसे किस करने के लिए, तभी उसके सिर पे कुछ लगता है और जो चीज़ लगता है वो और कोई नहीं सेलिका का विंग्स होती है और सेलिका फायर करती है। फिर तभी हमें ऊपर दिखाया जाता है कि लौरा खड़ी हुई रहती है और लौरा बोलती है मुझे पता चल गया था कि जब तुम लोग उधर नहीं थे। तभी चार्ल्स बोलते इचिका तुम कर क्या रहे हो? तभी रीन बोलते चलो अब उसे मार देते हैं। और हमारा एमसी तभी हॉकी को बोलते हॉकी चलो भागते हैं और हमारे एमसी हॉकी को उठाकर भागने लगता है और पीछे सेलिका फायर कर रही होती है और बोलती है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और वो सब हमारे एमसी के पीछे पड़ जाता है और एमसी बोलता है मुझे माफ़ कर दो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तब लौरा बोलती है कि तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि तुम मेरे वाइफ हो। इधर यह सीज़न 1 का फाइनल एपिसोड 12 ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को सीज़न 1 देखकर काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है ना वो सीज़न 1 का ओवीए के ऊपर आने वाला है, जो कि आने वाला मंडे में ही आने वाला है। और फिर जैसे मैंने मंडे में वीडियो आता है वैसे ही आएगा, ठीक है ना? तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। न्यू ईयर एंजॉय कीजिए आप लोग। बाय, सी या।